अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला कुल्ली मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब वअक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी ताज़ा मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन हम लोगों ने गुजारा और धूम धड़का की लोगों ने हज कर दी। सेंट्रल एवेन्यू में रात के 12:30-1 बजे रात तक ढोल बजता रहा और लोगों की भीड़ घरों से निकल कर आकर उस उछल कूद में शामिल होती रही। ये एक अजीब मामला है और अजीब मसला है कि मुहर्रम में गम भी है और ढोल भी है। दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। गम होगा तो ढोल नहीं बजेगा और ढोल बजेगा तो गम नहीं होगा। मगर आग पानी को मुसलमानों ने एक कर दिया है। गम भी करते हैं और ढोल भी बजाते हैं। दुनिया हैरान है इस इज्तिमाए ज़िद्दैन को देखकर। ये क्या कॉम्बिनेशन है। बड़ा अफसोस होता है कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इंसान चांद पे पहुँच गया। मरीख में ज़मीन खरीदने की बात चल रही है। लोगों ने ऑफ़र कर दिया है प्लॉट लेंगे, वहाँ मरीख में जाके बसेंगे। इसको मरकरी कहते हैं। तो हम मुसलमान कहाँ हैं जब फिर हमारे हालात जो इस मुल्क में हैं और जिस तरह से हम पर चारों तरफ से शिकंजा कस दिया गया है। हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हमारा केस नहीं लिया जा रहा है, हमारे कागजात नहीं देखे जा रहे हैं। बुलडोज़र चल रहा है। केवाला कागज़ अपनी पॉकेट में रखिया, वो सीधी बात कहते हैं कि ये अवैध है। न जाने कितनी मस्जिदें बनी बनाई, सजी सजाई, 2 मंजिला 3 मंजिला, और वो ज़मीन के बराबर कर दी। मुसलमान खड़ा होकर देखता रहा, कुछ नहीं कर सकता। कागजात लेके इधर उधर दौड़ता रहा, कोई फायदा नहीं। ऐसे हालात में हमें वो करना चाहिए था जो हमने मुहर्रम में किया। और सिर्फ कलकत्ता ही नहीं बल्कि इस साल तो
पूरे हिंदुस्तान में अखाड़ा वालों ने बहुत उद्यम मचाया। सरकार ने छूट दे दी, उन लोगों को छूट दे दी कि जितना खेल सकते हो खेलो और जितना मुहर्रम मना सकते हो मनाओ और जितना ताज़िया निकाल सकते हो निकालो, कहीं पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। छोटे छोटे शहरों में भी बहुत बड़े बड़े ताज़िया निकले। अब ये एक सियासी मसला हो गया है ताज़िया निकालना। इमाम हुसैन की शहादत पर सियासत तो अभी से नहीं, शहादत के बाद ही से हो रही है सियासत। खलीफा बनु अब्बास ने बनु हाशिम की हमदर्दी हासिल करने के लिए अपना दरबारी लिबास सियाह बनाया था। लोगों को हुक्म था कि दरबार में आओ तो काला कपड़ा पहन के आओ। तो ये दरबारी लिबास को सियाह इसलिए किया गया कि उनकी हुकूमत हाशिमियों पर चलती रहे और हाशिमी उनके खिलाफ बगावत नहीं करें, बनु फातिमा बगावत ना करें। ये सब तारीख में है। तो इमाम हुसैन की शहादत से नऊज़ुबिल्लाह सियासी लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, आज भी उठा रहे। अगरचे उनकी शहादत हक़ के लिए थी, इस्लाम के लिए थी, कोई ज़ाती मकसद नहीं था सैयदना इमाम हुसैन का, मगर उसको लोगों ने पलट दिया, उलट दिया। और चूँकि रसूलुल्लाह के नवासे थे, हुजूर के गोद के खेले हुए थे, इसलिए लोगों की हमदर्दियाँ आपके साथ बहुत ज़्यादा थी, आज भी हैं। आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ मातम नहीं होता, सीना नहीं कूटा जाता, छुरी नहीं चलाई जाती, खून नहीं बहाया जाता? तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें उनकी शहादत का गम नहीं है? सुन्नियों को उनकी शहादत का क्या गम नहीं है? मगर जो गम मनाने का उन लोगों ने तरीक़ा बनाया है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सहाबा के तरीक़े के ख़िलाफ़, खुद अहले बैत के ख़िलाफ़ है। अहले बैत में से किसी ने मातम नहीं किया, किसी ने सियाह लिबास नहीं पहने, किसी ने अपने बदन से खून नहीं निकाला। कोई दिखा दे, कोई बता दे, कहीं नहीं। इन लोगों ने तो सब्र किया और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में हर मौके पर सब्र की तलकीन फरमाई। कैसे नहीं सब्र करते? तो पूरा घराना सब्र करने वाला था। 3 साल तक मक्के में शैब अबी तालिब नाम का एक जंगल था, वहाँ इन लोगों को बाइकाट करके वहाँ रख दिया गया कि आप लोग शहर में नहीं रह सकते। हुजूर के पूरे ख़ानदान का बाइकाट किया गया। दुकानदारों को मना कर दिया गया कि इनके हाथ से सामान मत बेचो, न कुछ खरीदो न कुछ बेचो। शहर में दाखिला उनका ममनू कर दिया गया, आप लोग शहर में नहीं आ सकते। उसमें अम्मा खदीजा भी थी, उसमें सैयदा फातिमा भी थी, उसमें जनाब ज़ैनब भी थी, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, हुजूर की जितनी साहबजादियाँ, बीवियों में से सिर्फ एक बीवी थी उस वक्त, अम्मा खदीजा थी। और भी छोटे बच्चे थे कई एक। तो ये सारे लोग 3 साल तक कैद और बंद में शैब अबी तालिब में पड़े रहे जंगल में। कभी कभार कोई आदमी रात को खामोशी के साथ आ जाता था, खानदान का हमदर्द,
और थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का सामान दे के चला जाता था। इसके अलावा और कुछ नहीं था उन लोगों के पास। तो ये कैद व बंद की जिंदगी तो खुद रसूल ने काटी। अगर कोई मुसलमान काटता है या आज काट रहे हैं लोग, 15,000 मुसलमान बगैर किसी समाअत के और बगैर किसी ट्रायल के हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं। अक्सरियत उसमें नौजवानों की है, और जिनको 15-20 साल पहले कैद किया गया था उनकी भी ट्रायल नहीं हुई है आज तक। वो भी बंद पड़े हुए हैं, जवानी में बंद हुए थे, बुढ़ापे में पहुंच गए, मगर गवर्नमेंट में उनकी कोई सुनवाई नहीं, कोर्ट में उनकी कोई सुनवाई नहीं। तो ये तो जुल्म की चक्की है जो पीसी जा रही है। अच्छे अच्छे लोगों को अरेस्ट करके रखा हुआ है, उलमा को, अइम्मा को, मुसन्निफीन को, और उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर उनको कैद किया हुआ है। उसमें एक धौंस भी जमाना है कि खबरदार कोई मुंह खोलने की कोशिश न करे। जो मुंह खोलेगा उसको फंसा दिया जाएगा, उस पर केस लाद दिया जाएगा, उस पर मुकदमात कायम कर दिए जाएंगे। ये हिटलर का तरीका है। हिटलर ने यही तरीका अख्तियार किया था जर्मनी में। अपनी हिटलरी को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, कायम करने के लिए उसने यही तरीका अपनाया था कि उसके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोल सकता था, कोई आवाज नहीं उठा सकता था। तो ये पूरा का पूरा हिटलरी कानून चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अल्लाह करे यहाँ के लोगों की समझ में बात आ जाए। उनको तो एक अफीम घोल के पिला दी गई है, हिंदू राष्ट्र, ये अफीम घोल के पिला दी। अब इस अफीम के नशे में उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा बुरा सही गलत, खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन कहाँ से क्या घसीट रहा है, कुछ परवाह नहीं। ये उसी अफीम में मदहोश हैं, उसका नशा उन पर चढ़ा हुआ है। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। कोई भी नशा हो वो ज़्यादा दिन नहीं है, उतरता है नशा। नशा का काम है उतरना, चढ़ा हुआ नहीं रहता है। तो जब ये नशा उतरेगा तब इनकी समझ में आएगा कि हमने यहाँ क्या खोया और क्या पाया। अभी भी लोगों को समझ में आ रही है बात, समझने वाले समझ रहे हैं और बात चल रही है, मगर धीरे धीरे खामोशी के साथ। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जुल्म हर दौर में होता रहा है। यजीद के दौर में भी हुआ और अहले बैत रसूल पे हुआ। तो लोग ये न समझें कि हम लोग बहुत गम मनाते हैं और सुन्नी लोग कोई गम नहीं मनाते हैं, बल्कि सुन्नी ढोल बजाते हैं। और वाकई सुन्नियों का अमल ठीक नहीं है, ताज़िया निकालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये उछल कूद, ये लाठी, ये डंडा, बोलते हैं कि साल भर गुजर जाता है, हम लोग हाथ साफ करते हैं। लाठी खेलने वाले कहते हैं कि हम लोग हाथ साफ करते हैं। लाठी खेलना मना नहीं, लाठी खेलो, लाठी खेलना सीखो,
लाठी खेलना सिखाओ, जरूरत है। तलवार चलाना सीखो, सिखाओ, आज इसकी जरूरत है। और इसी जरूरत के तहत हो सकता है शायद पुराने लोगों ने ये रखा हो और उसके साथ ताजिया को भी जोड़ दिया कि भाई एक निशान रहे। एक मौका तो ऐसा आया था दिल्ली में 1947 में, जब दिल्ली उजाड़ी गई और दिल्ली में कत्ले आम का बाजार गर्म कर दिया गया। ये वो वही वक्त था कि जिसमें मौलाना आज़ाद ने जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर मुसलमानों को आवाज़ दी थी, कहाँ जा रहे हो? सब लोग भाग रहे थे पाकिस्तान। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उनको रोकने की कोशिश की। ये तुम्हारी जामे मस्जिद, ये तुम्हारा अजमेर, ये तुम्हारी खानकाहें किसके हवाले करके जा रहे हो? किस पर छोड़ के जा रहे हो? ये आवाज़ दे रही है तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे मज़ारात, तुम्हारे मदारिस। तो मौलाना आज़ाद ने बहुत कोशिश की कि लोग भागे नहीं और यहीं रहें। तो 1947 में करोल बाग सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, करोल बाग का इलाका। आज भी आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला शानदार मस्जिदें हैं, बड़े बड़े गुंबद हैं, मीनार है, मगर उस मोहल्ले में एक भी मुसलमान नहीं, जबकि वो पूरा मोहल्ला था। तब ना इतनी शानदार मस्जिद बनी। 1-2 आदमी तो नहीं बनाते मस्जिद, तो बड़े बड़े मोहल्ले थे वहाँ करोल बाग में। मैं कई बार गया हूँ वहाँ, कुछ मेरे शागिर्द रहते हैं, तो उन्होंने बुलाया था कई मरतबा, जाना हुआ। मैंने उसको बहुत गौर से मुताला करके देखा। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो इन चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह नज़र रहती है मेरी, आंख बंद करके मैं कहीं से नहीं गुजरता हूँ। तो मैंने उसको महसूस किया, नोट किया कि यहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं लेकिन महल्ले नहीं हैं, आबादी नहीं है। थोड़े से लोग करोल बाग के एक तरफ किनारे वाले हिस्से में अभी बस रहे हैं, बसे हुए हैं, और ये सब नए लोग हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ इनको वहाँ बसे हुए। तो बताना ये था कि जब लोग जाने लगे और खाली करने लगे करोल बाग को, तो उसी ज़माने में मुहर्रम का महीना आया। तो उम्मत के दर्द रखने वालों ने ये फैसला किया कि जो लोग ताजिया अखाड़ा निकालते थे, अब उनमें से थोड़े लोग बचे हैं और डर के मारे उनकी हालत खराब है, वो लोग निकल नहीं रहे। तो कई एक उलमा ने मिलकर ये फैसला किया कि हम लोग ताजिया निकालेंगे। सुन रहे हैं मेरी बात? इसको नए नए मौलवी लोग नहीं बता सकते, या जिन्होंने मुताला नहीं किया है उनको ये मालूम नहीं है। ताजिया निकालने वाले में कौन थे? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह, हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह, हजरत मौलाना अतीकुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्लाह। इन बड़े बड़े उलमा ने मिलकर, और भी नाम है उसमें, इन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि हम लोग ताजिया निकालें, और लोगों को जाके घर घर ये कहा कि निकालो ताजिया, और जो लाठी डंडा सामान मुहर्रम का तुम्हारे पास है वो सब निकालो, और हम लोग तुम्हारे साथ हैं।
ये लोग आगे आगे रहे, इन्होंने ताज़िया की क़यादत की, क़यादत की, और इनकी क़यादत में वहाँ ताज़िया निकला। तो ये एक सियासी ज़रूरत थी वहाँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं था मुसलमानों के दिलजोई के लिए और उनके दिल को मजबूत करने और उनको वहाँ रहने की तलकीन करने के लिए उलमा ने निकाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर साल निकालते रहे और बराबर क़यादत करते रहे या उसको जायज़ बताते रहे, नहीं, वो एक वक्ती ज़रूरत थी। जैसा कि आज भी ज़रूरत है बहुत सी जगहों पर, आज भी ज़रूरत है कि इसको बंद न किया जाए। ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है कोई इसके खिलाफ हो, मगर मैं ये कहता हूं कि आज भी इसकी ज़रूरत है। संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, किसी की नाम के बेअदबी न हो, अहले बैत की शान में गुस्ताखी न हो, और इस तरह से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाए, लाठी खेलें, तलवार खेलें जी, और सड़कों पे आए, ये मना नहीं है, बल्कि इसमें बाज़ मसलहत भी शामिल है। दिल्ली के करीब एक शहर है मेवात, हरियाणा में। हज़रत मौलाना इलियास देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तबलीगी जमात वहीं से शुरू हुई, मेवात से, और पूरा मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है वो, हरियाणा में पड़ता है आजकल। तो वहाँ आर्य समाजियों ने लोगों को शुद्धिकरण करना शुरू किया। उनका एक प्रोग्राम था शुद्धिकरण। आज भी शुद्धिकरण का नाम लिया जाता है, बोलते हैं लोग, साधु वगैरह ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, शुद्धिकरण, यानी मुसलमानों को गैर मुस्लिम बनाना। तो उस ज़माने में वहाँ शुद्धिकरण की तहरीक चली और मेवाती बिल्कुल जाहिल, आज भी जहालत उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। आज भी तालीम के मैदान में वो आगे नहीं बढ़ सके अब तक, आज भी जहालत है। तो उस ज़माने में भी जाहिल थे। तो कैसे मुसलमान थे वो लोग? कटर मटर मुसलमान थे। हम लोगों के अभी ऐसे बहुत सारे कटर मटर मिल जाएंगे, नौजवान मिल जाएंगे, महल्लों में मिल जाएंगे। आप अपने मोहल्ले में तलाश कीजिएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा इस तरह का नौजवान जो कुछ नहीं जानता है, जिसको न कलमा मालूम, न नमाज मालूम, न दीन मालूम, न मसला मालूम, न मसाइल मालूम, न दोज़ख मालूम, न जहन्नम मालूम, न जन्नत मालूम। ऐसे बहुत से नीम मुसलमान आपको मोहल्लों में मिल जाएंगे जिनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। अरे भाई, जब साल साल भर तक जुमा की नमाज नहीं पढ़ता है, मस्जिद में नहीं आता है, पंज वक्ता तो छोड़ दीजिए, जुमा में भी नहीं आता है मस्जिद में, उसको आप कैसे मुसलमान समझते हैं? नमाज तो मुसलमान की पहचान है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तमहीद मैंने दूसरी शुरू कर दी और ये बताना आपको ज़रूरी था। नमाज के लिए अल्लाह ने 700 जगह हुक्म दिया कुरान में, 700। इससे बढ़ के और कोई बात नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि कुरान की तिलावत करो, जो किताब तुम पर नाज़िल की गई है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब वाक़िमिस सलाह, और नमाज को कायम करो। और उसके बाद फरमाया इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर,
ये नमाज वो है जो बुराइयों से और गलत बातों से रोकती है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और ये अल्लाह अकबर का बहुत बड़ा जरिया है अल्लाह की बड़ाई बयान करने का। तो वहां इस तरह के आधे से कम मुसलमान, पौने मुसलमान थे वो। उन लोगों का नाम में हिंदुआना नाम लगा हुआ था। बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले मदीना सिंह। मदीना सिंह। कौन है तुम लोग? कहा हम लोग मुसलमान हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी जमात उलमा की लेकर, उस जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, उस पर गल्ला लादा, सामान लादा, गेहूं, चावल, चीनी, खाने पीने की चीज़ें, ये सब लाद करके तकरीबन 50 आदमियों का काफिला मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने अपनी क़यादत में निकाल कर और मेवात तशरीफ़ ले गए। देखो बुजुर्गों ने कैसे दीन की खिदमत की है, बुजुर्गों ने किस तरह दीन को बचाया है। आज हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। हमारे पास दीन खुद ब खुद आ गया, हमने उसके लिए मेहनत नहीं की, हमने उसके लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने खून तो क्या पसीना तक नहीं बहाया, और आज हम बड़े पक्के बड़े जबरदस्त मुसलमान बने हुए हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह काफिला लेकर गए बैलगाड़ियों पर, उसमें बहुत से उलमा भी थे, तलबा भी थे, तशरीफ ले गए मेवात। लोगों ने उनको देखा, गांव के लोग आए, मुलाकात किया, सबों से नाम पूछा, तुम लोग कौन हो? कहने लगे हम लोग मुसलमान हैं। मगर जब नाम पूछा तो वही सिंह, साव और इस तरह की चीज़ें उनके नाम में लगी हुई थी। कहा कि अच्छा ठीक है, कोई तुम्हें कलमा पढ़ाने आए तो कलमा पढ़ना, या और कोई दूसरी बात बताए तो उसको कबूल मत करना। बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है। खूब खिलाया पिलाया उन लोगों को, बिरयानी पकवा पकवा के पूरे गांव को खिलाया। कहा कि तुम लोग नमाज पढ़ते हो? बोले नहीं। और क्या काम करते हो दीन का? मुसलमान तुम अपने को बोल रहे हो तो तुम्हारे मुसलमान होने की पहचान क्या है? क्या काम करते हो जिससे पता चले कि ये मुसलमान है? बोले हम लोग मुहर्रम में अखाड़ा निकालते हैं। उन्होंने अपने मुसलमान होने की पहचान ये बताई कि हम लोग अखाड़ा निकालते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ ठीक है, अखाड़ा निकाला करो, अखाड़ा निकाला करो। क्यों? उनको मालूम था कि इस बहाने से कम अल्लाह का नाम तो लेंगे, हुसैन का नाम तो लेंगे, और अपने को मुसलमान तो कहेंगे और समझेंगे। मौलाना ने इजाजत दी कि तुम अखाड़ा निकाला करो। अब जो मौलाना लोग साथ में थे उन्होंने कहा कि हजरत आपने बड़ा गजब कर दिया, आपने अखाड़ा की इजाजत दे दी, ये तो निकालते रहेंगे हर साल। मौलाना ने फरमाया कि भाई अखाड़ा अभी निकालेंगे, मगर कुछ दिन के बाद इनको समझ में आ जाएगा, इनको समझा दिया जाएगा, समझ लेंगे ये। मौलाना ने मिसाल दी कि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीला बनु गिफ़ार के लोग आए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मगर शर्त लगाई कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ज़कात भी नहीं देंगे। इस्लाम कबूल कर लेंगे मगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे हम लोग, और ज़कात नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल ने उसको मंजूर कर लिया कि ठीक है तुम मुसलमान हो जाओ, नमाज मत पढ़ो, ज़कात मत दो।
मगर बाद में साथ रहते रहते और जो माहौल उनको मिला, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जिसको कहा था कि नहीं पढ़ेंगे वो पढ़ने लग गए। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी कि कोई शराबी अगर शराब मांगे और उसको इस शर्त पर पिलाया जाए, वो ये कहे कि तुम शराब पियो लेकिन झूमोगे नहीं, झूमोगे नहीं, तो वो कह दे कि हाँ ठीक है, मगर जब पी लेगा तो उसको तो झूमना ही है, उसके बोलने से थोड़ी होगा। जब उसको पी लेगा वो तब तो झूमेगा। तो इसी तरह से इनको हमने दीन की शराब पिलाई है, ताज़िया की इजाज़त दी है, जुलूस निकालो, और उसके साथ साथ इनको नमाज रोज़ा वगैरह भी सिखाने के लिए हम इंतज़ाम कर देंगे। तो जब ये आगे आ जाएंगे, अपने को मुसलमान समझने लगेंगे, तो इस्लाम खुद ब खुद इनके अंदर आ जाए। ये तरीक़ा अपनाया हमारे अकाबिर ने। आजकल के उलमा मस्जिदों में बंद होकर के बैठ गए, बंद हो, मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, दुआ तावीज़ का काम कर रहे हैं, और कहीं अगर लंबी चौड़ी दावत मिलती है तो वहां चले जाते हैं। माफ कीजिएगा, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बेहिसी बता रहा हूं। इस कदर बेहिस हो गए हैं कि उनको दीनी मसाइल से और दीन के कामों से मुसलमानों मिल्लत का जो एक दर्द होता है वो हमारे उलमा और हमारे अइम्मा के दिल से एक तरह से निकल चुका है। हम लोग रात दिन उसी में रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो हमें अंदाज़ा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह कई एक तंजीमों में भी मैं शामिल हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी मैं उसका रुकन हूँ, ऑल इंडिया मिली काउंसिल उसका भी मैं बंगाल का सदर हूँ, और भी कई जमातें हैं मुख्तलिफ। मुझे उसमें रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो ऐसी मायूसी होती है कि अल्लाह ये काम कैसे होगा, दीन का काम कैसे चलेगा, मुसलमानों की क़यादत कौन करेगा। हालात इतने ख़राब हैं कि ज़रूरत है आज लोगों को आगे आने की, समझाने की, उनकी क़यादत करने की, उनकी रहनुमाई करने की, मगर हमारे रहनुमा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। ये एक बड़ा अफसोस का मकाम है। मैंने ये चंद मिसालें इसलिए दी कि देखिए ऐसे दौर में भी हमारे उलमा ने हमारी क़यादत की है और हमारे दीन की, हमारे मिल्लत की हिफाजत की है। आज भी उसी तरह से उलमा को आगे आना पड़ेगा, अइम्मा को आगे आना पड़ेगा और आगे बढ़कर मुसलमानों की क़यादत करनी होगी, इनको रास्ता बताना होगा, इनको समझाना होगा कि ऐसे हालात में आपको क्या करना है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको मौका दिया है। अभी हम इत्मीनान से हैं, सुकून से हैं, अपने घर में रहते हैं, कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, कामों में लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग यूपी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी जायदादों को औने पौने दाम में बेच रहे हैं, दूसरे सूबे में जाकर ज़मीन खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, और वहाँ से वो गोया एक तरह से कह लीजिए कि हिजरत कर रहे हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया है। तो क्या ये माहौल बंगाल में नहीं बन सकता? उसके हालात यहाँ नहीं पैदा हो रहे हैं, यहाँ भी पैदा हो रहे हैं। तो कोई ये ना समझे कि हम बिल्कुल महफूज हैं और हमारे साथ कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करो, फिक्र करो, कैसे हम बचेंगे, जान कैसे बचेगी, माल कैसे बचेगा, मदारिस कैसे बचेंगे, मस्जिदें कैसे बचेंगी।
इसके लिए फ़िक्र करनी होगी। और खुदा ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी कोशिशों को कामयाब करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।